गई हैं। वहीं महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने एक और बड़ा दावा किया है। रूस के 40 राजनयिक अब हटाए गए हैं, पोलैंड से निकाले गए हैं 40 रूसी राजनयिक। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि रूसी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप किया जा रहा है कि नेटो और नेटो समर्थक देश क्या हरकत कर रहे हैं। इस हरकत के लिए पोलैंड से उनको निकाल दिया गया है, 40 रूसी राजनयिकों को वहां से हटा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। इससे पहले हमने आपको यही अखाड़ा में बताया था कि ब्रिटिश राज्य ने भी अपने सैनिकों को कहा है कि वो व्हाट्सएप का प्रयोग ना करें, व्हाट्सएप को बैन कर दिया है, क्योंकि ये कहा कि रूस व्हाट्सएप को हैक करेगा, सोशल मीडिया को हैक करेगा और दुश्मन के अटैक प्लान और दुश्मन की स्ट्रेटेजी को जानने की कोशिश करेगा। यही रूस का प्लान था और इसी संदर्भ में ये खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से कि पोलैंड से 40 रूसी राजनयिकों को बाहर किया गया है। उन पर इल्जाम यह है कि वो स्पाई कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। व्लादिमीर पुतिन अपनी इंटेंसिटी, अटैक की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। वहीं लुहांस्क में रूसी सेना का हमला हुआ है। हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मासूमों की जानें जा रही हैं। व्लादिमीर पुतिन को जो बाइडेन समेत दुनिया के कई नेता वॉर क्रिमिनल घोषित कर चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने रिहायशी इलाकों और आम नागरिकों, मासूमों की जानें ली हैं बमबारी में। लेकिन रूस का ये कहना है कि यूक्रेनी सेना मासूमों को अपनी ढाल बना रही है, मानवीय ढाल, ह्यूमन शील्ड का प्रयोग कर रही है और इसलिए मासूमों की जानें जा रही हैं। और यूक्रेनी सेना रिहायशी इलाकों में घुस रही है, छिप रही है, जिसकी वजह से रूस को वहां अटैक करना पड़ा है। कल ही हमने आपको सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई थी, जहां एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक थिएटर में छुपता हुआ दिखाई दिया और ड्रोन के जरिए इस पर यह नजर रखी जा रही थी और फिर ड्रोन के जरिए ही उस थिएटर को उड़ा दिया गया और उस एंटी एयरक्राफ्ट वाहन को भी उड़ा दिया गया। और वहीं एक और खबर, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने रूस के ग्रैंड मास्टर सर्जेई कराकिन पर 6 महीने का बैन लगा दिया है। बैन इसलिए क्योंकि उन्होंने यूक्रेन युद्ध में रूस के हमले को सही ठहराया और इसी के बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने उन्हें शतरंज और शतरंज से जुड़े लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दोषी पाया। इसी के तहत उन पर यह पाबंदी लगाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगले 6 महीने तक शतरंज से जुड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सर्गेई दुनिया के नामी शतरंज खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने खेल के बजाय यूक्रेन युद्ध की वजह से चर्चा में हैं। उन्हें रूसी राष्ट्रपति पुतिन का समर्थक माना जाता है। यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन हमले के समर्थन में भी कई ट्वीट किए थे। इसके बाद सर्गेई कराकिन की शतरंज की दुनिया में काफी आलोचना हुई। अब इस बीच यूक्रेन के पूर्व सांसद इगोर कोवित्स्की की पत्नी अनास्तासिया करोड़ों रुपयों के साथ हंगरी में पकड़ी गई हैं। आरोप है कि वो इस भारी भरकम रकम के साथ यूक्रेन से भागने की तैयारी में थी। लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया। इस दौरान उनके पास से कई सारे सूटकेस मिले। दावा किया गया कि हंगरी बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जब ये सूटकेस खोले तो वो दंग रह गए, क्योंकि इनमें $28 मिलियन और 1 मिलियन से ज्यादा यूरो भरे हुए थे। यानी उनके पास भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 225 करोड़ रुपए रखे हुए थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की और सही जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि पूर्व सांसद की पत्नी अनास्तासिया इस नकदी के साथ यूक्रेन से किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकली थी, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। इसके बाद यूक्रेन समेत दुनिया भर के कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की। हालांकि पूर्व सांसद इगोर कोवित्स्की ने अपनी पत्नी पर लगे आरोपों को गलत बताया।